सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये सुबह का टाइम नाश्ता बनाना था, वही जो कि सारे काम मेरे हो जाते हैं, बस नाश्ता खाना बनाती हूँ, वही वाला टाइम। डेली ये क्लीनिंग और दिखा के तो क्या करना है, इस वजह से तो आज मैं बनाने वाली थी। इनको इच्छा हो रही थी दही बड़े की, तो दही बड़े का मैंने प्री मिक्स बना रखा था वो, और जो है ना चवले की दाल के पकोड़े जो होते हैं ना पॉश बड़े उसके। तो बस प्रीमिक्स बना हुआ था, तो फटाफट से इनको घोला और बस 10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए रख दो। और फिर मेरी सब्जियां भी कट रहती हैं, तो बस आलू गोभी सोची थी, और मैंने वो प्यूरी भी बना रखी है। ये प्यूरी जो होती है ना, वो 1 महीने तक जो है खराब नहीं होती है। तो बस प्यूरी बनी हुई थी, मैं फ्रिज में रख देती हूँ बना करके। तो 1 महीने तो नहीं, हाँ, लेकिन 6-7 दिन तो चली जाती है। और ज़्यादा मात्रा में मैं बना के नहीं रखती हूँ, 1-2 बार सब्जी बन जाए, 2-3 बार उतनी। तो बस आटा छान लूँगी, फिर बस आलू गोभी को छोकूंगी और उसमें प्यूरी डाल के वो रस वाली सब्जी भी बन जाएगी। तो इस तरीके से सारा जो घंटों का काम है ना, वो मिनटों में हो जाता है। तो बस ऐसी चीज़ें बना के रखी हुई हो ना, तो बहुत आसानी रहती है। तो बस तेल डाला और साथ साथ में खाना भी बन गया, जैसे कि आटा लग जाएगा, सब्जी बन जाएगी और साथ में नाश्ता भी हो जाएगा। तो ये देखिए आलू गोभी थोड़े से ही कट किए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो नाश्ता पकोड़े वकोड़े खाए तो फिर हैवी हो जाएगा। तो ये देखिए प्यूरी थी। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी को थोड़े से तेल में बस फ्राई करना है मैंने, जब तक कि वो पक ना जाए। तो बस इनको पकाना है, फिर डायरेक्ट प्यूरी डालनी है और पानी डालना और बस सब्जी तैयार। कम मेहनत में। ये देखिए राई डाली थी मैंने तेल पे, और बस आलू गोभी डाल दिया था। अब जब ये पक जाएंगे तो प्यूरी डाला और पानी डाला और बस रस वाली सब्जी तैयार है हमारी। तो ये देखिए दाल का जो घोल है वो तैयार हो गया था, तो फटाफट से दाल के पकौड़े उतार लूँगी। ठीक है, संडे था, तो संडे की वजह से मैं ये वाला नाश्ता बना रही हूँ। और आज 1-2 दिन से आज मेरा एक्सरसाइज वगैरह का भी मन नहीं था, तो वो मैंने नहीं की थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी ये खा लेती हूँ, हल्का फुल्का, थोड़ा सा हल्का फुल्का तो नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो बस यहाँ पे दही बड़े के लिए भी मैंने जो दाल कर रखी थी ना प्री मिक्स वाली, वो उससे फटाफट दही बड़े बन गए। और जैसे ये बने यानी सेके, और बस डायरेक्ट मैंने पानी में डाल दिया था, तो ये उसी टाइम नरम हो गए थे। तो थोड़े बहुत हमने अभी ले लिए थे और थोड़े खाने के टाइम के लिए रख दिए थे। तो इसी दाल से मेदू वड़े भी बना सकते हैं। प्रीमिक्स की रेसिपी मैं आपको दे ही चुकी हूँ, 1-2 प्रीमिक्स की रेसिपी और है, वो मैं अभी आपको दे दूंगी कुछ ही दिनों में। इसलिए मैंने 2-2 व्लॉग डाले हैं अभी 2 दिन से, ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए काम, मतलब जो व्लॉग्स बना रखे। तो ये देखिए सब्जी जो है, आलू और गोभी पक चुके थे, तो बस इसमें डालेंगे प्यूरी जो बनी हुई रखी थी मेरी, और बस फिर मैं पानी डाल दूंगी और बस हलवाई जैसी सब्जी जो है वो बन करके रेडी हो जाती है। और जो हमारा घंटों का काम होता है वो मिनटों में निपट जाता है। तो ये प्यूरी बनी हुई थी, प्यूरी बनाने में भी बहुत टाइम लगता है ना, तो पहले से ही बनी हुई थी, अदरक और प्याज और टमाटर और सब डाल के मैंने प्यूरी बनाई रखी थी। तो इस प्यूरी को बना के रख दो ना, तो बहुत आसानी रहती है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूंगी। ये वाला व्लॉग मैं पहले डाल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी स्कर्ट का कलेक्शन जो है वो शेयर करना। अब किसने बोला था मुझे वो याद नहीं है, इस वजह से तो मैंने जो प्यूरी जो बना रखी ना, वो वाला व्लॉग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है नाश्ता तैयार हो गया था। तो ये देखिए दाल के पकोड़े और हरी चटनी बनी हुई थी और सॉस रख दिया था, और थोड़े एक दही बड़ा हमने अभी ले लिया था, जैसे एक किलो को एक मैंने, एक इन्होंने, इस तरीके से, और बाकी के रख दिए थे। तो ये देखिए ये वाला बना के भी मैंने देखा था, सांभर वड़ा भी, क्योंकि इसकी रेसिपी भी आपको मैंने दी है उसमें प्री मिक्स में। तो ये आटा लग गया था, दही बड़े, सांभर वड़ा और ये पकोड़े भी बन गए थे, और ये सब्जी भी। तो देखिए कितना जल्दी काम हो गया ना। तो फिर बस हमने ना नाश्ता कर लिया था। ये देखिए पकोड़े और ये दही बड़े, और पकोड़े बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं थे, अंदर कोई ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं गया था, बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज आपसे स्कर्ट का कलेक्शन, और एक्सरसाइज वगैरह मुझे आज करनी नहीं थी, तो स्कर्ट वाला कलेक्शन शेयर कर देती हूँ। ये एक स्कर्ट है, ये सिल्क टाइप में दिखने में लगता है, लेकिन प्योर सिल्क नहीं है। ये 550 का मैंने लिया था, आपको याद होगा मेरे भाई का जब रोका हुआ था पिछले साल, तब मैंने लिया था। तो ऐसी ही मैंने सेम चुन्नी भी ली थी। तो इसमें हम कोई भी जो कुर्ता है
है वो पेयर करके पहन सकते हैं, या कोई हैवी ब्लाउज हो तो इसके ऊपर डाल सकते हैं और चुन्नी डाल सकते हैं, तो ये लहंगे का लुक भी दे देगा। और बट मैंने ना इंडो वेस्टर्न इसका लुक जो है वो बनाया था, तो आपको पिक्स मैं ऐड कर दूंगी साइड में। तो ये देखिए, ये वाली ऐसी चुन्नी भी मैंने ली थी इसके साथ। ये मुझे 550 की पड़ी थी, और स्कर्ट भी 550 का, और ये कुर्ता भी 500 का था ऐसे। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूं, एक ये स्कर्ट है मेरे पास। पहले मैं थोड़ी सी हैवी वाली दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो स्कर्ट है ना, ये कपड़ा मुझे, वो साड़ियाँ नहीं होती हमारी डेली यूज़ की, वो वाला कपड़ा है। तो वो वाला कपड़ा है, तो ये मुझे पड़ा था 600 का, 650 बोला था और 600 का पड़ा था। सिटी से ही लेती हूँ ना मैं, तो इसके नीचे बहुत हैवी वर्क है, हैवी वाली लेस जो है वो लगी हुई है, ऊपर भी थोड़ी सी लगी हुई है। ये भी अगर आप चाहें तो लहंगे टाइप में कर सकते हैं। इसके ऊपर ब्लाउज लीजिए कोई हैवी वाला, और ऐसी ही एक चुन्नी भी मिलती है, ऐसे ही बॉर्डर वर्क वाली 550 में चुन्नी भी मिलती है। तो आप लहंगा लुक भी दे सकते हैं इसमें। लेकिन मैंने इसको कुर्ते के साथ पहना था, मेरे मामा की लड़की की शादी में मैंने ये लिया था। और फिर ये एक मैं आपको दिखा दूं कुर्ता ब्लैक, जो अभी मैंने मेरे भाई के लेडी संगीत के लिए लिया था। तो ये देखिए, ये स्कर्ट जो है ना ऑनलाइन भी मिल रहा था, लेकिन जो आप ऑनलाइन लेंगे तो बहुत महंगा मिल रहा था। मेरी सिस्टर ने ऑनलाइन ले लिया था, उसको पड़ गया 850 900 का, और मैंने लिया था यहाँ पे जयपुर से ही सिटी में। इसमें पूरा गोटा पत्ती का वर्क है, तो 600 रुपये का मुझे ये पड़ा था। ऐसे ही मैंने कुर्ता इस पर ब्लैक करवा लिया था, क्योंकि मुझे पूरा ब्लैक पहनना था। तो ये भी स्कर्ट है, आप शर्ट वगैरह पे भी इसको पहन सकते हैं, शॉर्ट कुर्ती पे भी आप पहन सकते हैं। तो मैंने इस पे कुर्ता करवाया था, जो ब्लैक वाला मैं पहन लेती हूँ ना कुर्ता, वो वाला। ये देखिए, आपको पिक्स मैं ऐड कर दूंगी। और साथ ही में मैंने इसकी चुन्नी ले ली थी। बाई चांस ना मुझे एक शॉप पे, यहाँ पे पास ही में एक पालिका बाजार है, उसमें ना मुझे चुन्नी सेम मिल गई थी। तो ये चुन्नी बोली मुझे 650 700 की थी, 720 की बोली थी, और 650 में दे दी थी, क्योंकि ये हैंड वर्क है इसमें पूरा गोटा पत्ती का, इस वजह से ये हैवी चुन्नी है इसलिए। और ये वाला आपने देखा ही होगा, मैंने 9 जून को पहना था, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, वो वाली जो एनिवर्सरी थी ना, उस पर पहना था। मैंने वहां से था, सिटी से लिया था, 450 का था। ये कोटा डोरिया होता है ये वाला स्कर्ट। कोटा डोरिया के मेरे पास 1 2 और थे, जो कि मैंने उसमें डाल रखे हैं, बेड के अंदर डाल रखे हैं, इस वजह से वो मैं दिखा नहीं पाऊंगी आपको। कभी फिर निकाले तो दिखाऊंगी। इसको मैंने व्हाइट शर्ट के साथ पहना था। ऐसे ही अब मैं घर में जो पहनती हूँ ना, वो दिखा देती हूँ। ये है रैप अराउंड स्कर्ट, और ये काफ़ी टाइम पहले का है। मेरा रैप अराउंड स्कर्ट जो है ना, वो काफ़ी टाइम पहले का है, ये ख़राब नहीं होता है। जब भी मेरा मन होता है ना कि मैं ऊब गई हूँ जिन कपड़ों से, वो मैं एक बार अंदर डाल देती हूँ ये स्कर्ट वगैरह। और फिर जब मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे पहनने, मेरा मन करता है वो पहनने का, तब मैं निकाल लेती हूँ। तो इन गर्मियों में मैंने ये निकाली है। तो ये रैप अराउंड ऐसा होता है, सिला सिलाया नहीं होता है। इसको इस तरीके से बांधते हैं, जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, मैंने सोचा चलो आपको बांध कर भी बता देते हैं। तो इस तरीके से इसको बांधते हैं, और ये भी बहुत ईजी होता है। आप साइड में बांधे या फिर आप पीछे बांधे, वो आपकी मर्जी होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको टाई कर लेते हैं, मतलब आप गांठ लगा लीजिए पक्की, और बस ये कहीं नहीं जाएगा। आप इसके ऊपर लॉन्ग कुर्ता भी पहन सकते हैं। मैं इस पर लॉन्ग कुर्ता भी पहनती हूँ, शॉर्ट जो टी शर्ट है वो भी पहनती हूँ, शॉर्ट कुर्ता भी पहन लेती हूँ, कुछ भी पहन लेती हूँ। तो ये मुझे पड़ा था, ये वाला 350 का था, है ना। फिर उसके बाद, क्योंकि उस टाइम पे इसका बहुत चलन था, फिर जैसे जैसे ये आते गए ना और मार्केट में, तो इनका प्राइस थोड़ा कम हो गया। सिटी में तो 250 के ही मिलने लग गए थे। कई तरीके के प्राइस मिलते हैं, कपड़े में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है, ये भी हो जाता है ना। तो इस तरीके से रैप अराउंड है। रैप अराउंड मेरे पास 3 है। तो ये एक ब्लैक वाला आप देखते ही हैं, मैं पहनती हूँ कई बार घर पे। तो बस इनके ऊपर शॉर्ट, मुझे शॉर्ट टॉप अच्छे लगते हैं इन पर, तो मैं वही पहनती हूँ। आप चाहें तो कुर्ता वगैरह भी पहन सकते हैं इसके ऊपर, अच्छा लगता है, इंडो वेस्टर्न सा टच आता है। और फिर इसके बाद एक मेरा ये है रैप अराउंड, ये भी 250 का ही था। तो ये भी मैं सिटी से ही लेके आई थी, और इनको काफ़ी टाइम हो गया लेकिन ये चल रहे हैं। तो ये भी 250 रुपये का था। इस पर मैंने कुर्ता पहना था। और ये वाला स्कर्ट जो है, ये 450 का होता है। ये होता है कॉटन का ही होता है। ये देखिए पास से भी आपको, तो ये भी मैं बहुत बार पहनती हूँ, आपने देखा होगा। तो ये घर में निकाले हुए स्कर्ट हैं ये वाले। मैंने सारे 1 2 बार मैं बाहर पहनती हूँ स्कर्ट्स, फिर मैं सारे घर पे निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना वो रहता है, ईजी रहता है। ये भी मैं 450 का लेके आई थी सिटी से। ये भी कॉटन का है, इसमें कोई रैप अराउंड और नहीं है, इलास्टिक है, बस फटाफट से आराम से पहन लो। तो ये येलो कलर का आपने बहुत देखा होगा, मैं बहुत पहन रही हूँ, शायद कितने 8 9 महीने हो गए, 10 महीने इसको लिए।
ऐसे ही उसके साथ ही मैं ये वाला रेड वाला ग्रीन वाला लाई थी, तो ये भी 450 का था। तो ये भी अब ना पहन पहन के ऐसे हो गए हैं, तो ये घर पे पहनती हूँ ये वाले सारे जो स्कर्ट हैं, आप देखते ही हैं। तो ये जो है एक वाइट स्कर्ट है मेरे पास, वाइट। ये ना मैं एक लाई थी ना होली पे कुर्ता उसके साथ का, तो कुर्ता मुझे थोड़ा सा टाइट टाइट सा लगने लगा, धोने के बाद ना वो श्रिंक हो गया। तो उसके बाद मैंने ये स्कर्ट मुझे पसंद आया, तो मैं इस स्कर्ट पे टॉप वगैरह सब पहन लेती हूँ। तो इस तरीके से है। और ये वाला स्कर्ट भी पहले का है मेरा, ये भी रैप अराउंड के बाद आया था मार्केट में। तो ये 350 का है, क्योंकि ये रैप अराउंड नहीं है, इसमें इलास्टिक है। तो इस तरीके से जयपुरी प्रिंट के कई हैं, ये 350 का मुझे मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ मेरा स्कर्ट का कलेक्शन। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन फिर भी किसी ने बोला था, 2-3 बार बोला था, तो मैंने वो शेयर कर दिया। फिर मुझे याद आया कि आज का टाइम का सदुपयोग इस तरीके से कर लेते, इस तरफ की सफाई करनी थी, क्योंकि इतनी सारी ये जो है ना मेरी और ईलू की जो भी बैलीज और है ना, वो बहुत धूल मिट्टी भर गई थी। और नई की नई जो हमने एक बार भी यूज़ ना ली हो ना, वो भी खराब हो गई थी। तो पहले मैंने इनको कट्टे में डाला, और फिर मुझे जो शू रैक होती है ना, उसको भी साफ करना था। तो बस सारे मैं एक बार डाल लूँगी और फिर इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। वैसे मुझे इस पे कलर भी करना है, काफ़ी टाइम हो गया, पहले मैंने इसको कलर कर लिया था, तो ये बहुत अच्छी हो गई थी। इस बार ना कलर घर पे करवाया, तो वो कलर करने वाले भैया ना इसमें खूब सारे छींटे मार गए थे, तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो इस वजह से इसको मैं कभी कलर करूँगी। तो ये मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। फुटवेयर्स का भी किसी ने बोला था, मैं देखो जो मुझे पसंद आती है ना वही उठा लाती हूँ, कोई ब्रांडेड या ऐसा कुछ नहीं है, जो मुझे पसंद जहाँ आई वो मैं उठा लेती हूँ। तो ये मेरे पास एक वाइट है, एक गोल्डन, ये मैंने मेरे भाई की शादी में ली थी, और एक एक बार ही पहनी है, पहनने में ही नहीं आई, क्योंकि सर्दियों में मेरी आदत आजकल बैली की हो गई। ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, ये भी मैंने आसपास से ही कहीं से ली थी। और ना ये मेरी मोजड़ियाँ हैं, जो कि मैं कहीं से भी ले लेती हूँ, चाहे तो सिटी से मुझे पसंद आती हैं, चाहे तो गौरव टावर है जीटी से ले लेती हूँ। 2-2 250 वो बोलते हैं और 200 में वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये वाली जो है, एक इनमें से जो बिल्कुल साइड वाली, ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। और ये ब्लैक में इतना यूज देती हूँ, इतनी पक्की है यार, 1-1.5 साल से नहीं टूटी। और ये मेरे स्नीकर्स हैं 1-2, और बस मैंने सोचा ईलू के भी दिखा देती हूँ। तो ये ईलू के हैं, ये कुछ सिटी से लिए हुए हैं, कुछ आसपास से लिए हुए। ग्रे वाली सिटी से ली थी, ये वाली साड़ी मैंने आसपास से ली थी, और ब्लैक वाली जीटी से ली थी। और हमारे पास कुछ कुछ सेम भी हैं। और ये मोजड़ी भी शादी में ली थी, उसने यूज़ ही नहीं की। ये उसके गम बूट्स हैं, और ये डेली यूज़ के ऐसे मेरे पास भी एक है। तो बाकी के जो हम नहीं पहनते हैं वो सारे मैंने कार्टून्स में डाल दिए हैं। ईलू के तो बहुत सारे हैं, और म्यूजियम बना दो ऐसे हैं, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैंने ईलू के बहुत इकट्ठा किए हैं। मतलब हर ड्रेस के साथ उसको दिलाती थी। तो बहुत है, ईलू की छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें तक हैं, जो कि मैंने बहुत संभाल के रखे हैं। हर कपड़ा, हर खिलौना संभाल के रखा है, इवन उसके दूध के डब्बे भी। तो बस यहाँ पे मैंने सारी जो जमा दी थी, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इस तरीके से जमाने से ना 6-7 एक साथ आ गई। वैसे खुली रखती तो ऐसे आती नहीं। बाकी मैंने जो थी, मैंने आपको बताया, वो मैंने कार्टून्स में डाल दी, और बाकी मैंने बहुत सी दे दी है। मैंने मेरी वाली बहुत सी दे दी है, जो यूज़ में नहीं आती मैं ज़रूरतमंदों को दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये साफ़ कर दिया वॉश बेसिन, और फिर कांच वाँच भी साफ़ कर दिया था। मैं ये कर रही थी, और वो किचन में इसलिए धो रहे थे क्योंकि उन्होंने एक मेरी बॉटल जो है वो फोड़ दी थी। एक ऐसे जरा सा भी किचन में घुसते ना कुछ तोड़ फोड़ करते हैं। एक बार अमरस आम उछाला था ना, ऐसे ही आज वो बॉटल तोड़ दी, और वो मैंने इतने मन से रखी हुई थी, उस पर मुझे DIY कुछ करना था, तो लेकिन उन्होंने तोड़ दी मेरी। तो बस ये ऐसे जमा दिया था। ये जो सीढ़ियाँ ना, इनके नीचे का स्पेस मैंने ऐसे यूज़ ले रखा है, ताकि ये चप्पल जूते भी रख देते हैं। इस रैक पे मैंने ये थोड़ा सा टूथपेस्ट और रख दिया है, जो फेस वॉश और स्क्रबर और होते हैं ना, फेस स्क्रब और ये सब। तो इस तरीके से बस इसको रख दिया है। और फिर ना हमने नहा के आ गई थी मैं, और रोटियां बनाई, और हमने खाना खा लिया था लंच। तो 3 साढ़े 3 बज गए थे आज लंच में। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।